में अनिल दुबे, यहाँ पर कौन नहीं कर रहा है ये वोट बैंक की राजनीति? कोई हिंदुत्व के नाम पर, कोई पीडीए के नाम पर। लेकिन आप देखिए, जहां खग्गू सराय में, जहां ये मंदिर में, जहां पर ये प्रतिमाएं मिली हैं, कुएं जहां पर मिले हैं, वहीं के पास मतीन नाम के शख्स का मकान, वो खुद पीछे हट रहा है। एक भाईचारे का एक प्रतीक यहां से भी तो नजर आ रहा है ना। अतिक्रमण हुआ है, वो वहीं से खुद अपने पैर पीछे करते हुए खुद वो कह रहा है कि मैं इस पर कार्रवाई करूंगा। सामाजिक समरसता बनी रहे, भाईचारा बना रहे, ये हम लोग चाहते हैं। सरकार भी कहाँ चाह रही है। सरकार की जो योजनाएं, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो राशन के वितरण हो, या उज्ज्वला गैस योजना हो, या मकान देना हो, या शौचालय देना हो, कहीं भेदभाव तो सरकार कर नहीं रही है। तो सरकार जब सभी वर्गों के लिए काम कर रही है, सभी के लिए योजनाएं बना रही है, तो अगर कहीं कोई कानून का पालन हो रहा है, कानून के अनुसार कोई चीजें हो रही, तो उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। समाज में भाईचारा बना रहे, इस पर तो भारत के अंदर परंपरा बाबर औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। ये परंपरा प्रभु श्री राम, भगवान बुद्ध की परंपरा से चलेगा देश। इसका क्या मतलब है फिर अनिल जी? ये तो देखिए, ये गांधी जी का देश है। गांधी जी ने जिस राम राज्य की परिकल्पना की थी, उस पर हम लोग चलने की बात, हमारा एनडीए चल रहा है। तो गांधी जी के सिद्धांतों पर देश को सबको लेकर के चलने की बात हो रही, तो उसमें अलगाववाद की बात क्यों कर रहे हो भाई? संभल की बात जहां पर जिक्र होती है, मैं तो पहले से कहता हूं कि संभल में चाहे वो हमारे मित्र यशवंत सिंह जी ना सहमत हो, लेकिन उस चीज को, ये जो वहां पर प्रशासनिक फेलोर रहा कि समाजवादी पार्टी के सांसद, समाजवादी पार्टी के विधायक, उनमें वर्चस्व की लड़ाई है, इस बात को वो नहीं भाप पाए। उनको ये सोचना चाहिए था कि यहाँ पर ये सांसद और विधायक अपने वर्चस्व के लिए कोई चीज करा सकते हैं। तो ये बात प्रशासन का फेल्योर मैं मानता हूँ, लेकिन उसके बाद अगर प्रशासन वहां पर चैतन्य ना होता तो तमाम घटनाएं हो सकती थी, बहुत सी चीजें होती, उसको कंट्रोल भी किया गया। लेकिन चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हो, चाहे हम लोगों को किसी को भी समाज के नाम पर, अलगाववाद के नाम पर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। समाज को जोड़ने की बात करिए, समाज को लेकर के चलने की बात करिए, और यही हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी चाहते हैं। हम लोग तो 23 दिसंबर स्वर्गीय चौधरी साहब का जन्मदिन है, भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का। हम लोग तो पूरे देश में भाईचारे के माहौल को बनाने पर लगे हुए हैं, सामाजिक समरसता के माहौल को बनाने के पर लगे हुए हैं। पूरे गांव गांव हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, और वो चाहते हैं कि सामाजिक समरसता बनी रहे। और ये विपक्ष के लोग राजनीति करने की बात कर रहे हैं, तो इन मुद्दों पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है, इन पर सबको लेकर के चलने की जरूरत है। और जो न्यायालय का काम है, न्यायालय के आदेश का परिपालन जरूरी है, लेकिन अपनी तरफ से कोई अलगाववाद की बात हो, कोई बंटवारे की बात हो, आप केवल पीडीए की बात तो करते हो। आप ये बताइए ना कि पीडीए क्या हमारे यहाँ नहीं है? पीडीए हमारे यहाँ, हमारे दल में है, हमारे गठबंधन में है, सभी जातियों के लोग हैं। उत्तर प्रदेश में क्या मानिए जयंत चौधरी, लेकिन जो पीडीए की बात करता है उस पर तो आप लोग आरोप लगाते हैं ना, वो बंटने और कटने की बात करते हैं। नहीं, हम तो जोड़ने की बात करते हैं, हम तो सबको लेकर के चलना चाहते हैं। अब वो जाती रही भावना जैसी, हर मूरत देखी थी तैसी, आप उसमें दूसरी राजनीति निकालने की बात करते हो। हम तो सिर्फ जोड़ने की बात करते हैं। हम तो उस राम जन्म की उस परिकल्पना की बात करते हैं जिसमें उन्होंने सबरी को भी उनको भी एहसास नहीं कराने दिया कि आपका वनवास, आपने इतना कष्ट क्यों झेला। रामचंद्र जी ने तो अपनी सीता की खोज के लिए, सीता जी कहाँ है हमें सबरी से बता दीजिए, उन्होंने तो सब कुछ जानते हुए जिस मर्यादा का पालन किया, हम लोग तो उस आदर्श पर चलने की बात कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर फिर राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति अनिल जी, आप तो यहाँ पर जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो फिर वोट बैंक की राजनीति कौन कर रहा है? कौन कर रहा है कटने और बंटने की बात? नहीं, आप ये बताइए कि जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, कहाँ संविधान खतरे में है? ये स्पष्ट करके बताओ। क्या काट की हांडी बार बार चढ़ा करेगी? आज संविधान पर और आरक्षण की बातें करते हैं, कहाँ संविधान खतरे में आ गया? कोई एक उदाहरण देकर के बताओ। क्या आरक्षण संविधान में संशोधन कांग्रेस ने नहीं किए थे? संविधान में पहले भी संशोधन हुए हैं। तो अगर कहीं कोई चीज आ रही है तो उन चीजों को स्पष्ट करना पड़ेगा। केवल भाषण दे देने से, केवल उन बातों को, मुद्दों को उठा देने से इस देश की जनता नहीं जानने वाली है।
इस देश की जनता ये जानती है, इस देश के लोग सबको लेकर के चलना चाहते हैं। अब आपने कह दिया कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। कहाँ संविधान खतरे में है? जब विपक्ष के लोग ये बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ तो मामला 1978 का उठ रहा है ना। उस वक्त तो देश के प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह। आज आप ये बताइए कि उनके पोते आज आपकी पार्टी में, आप उनकी आज उनकी पार्टी है ना, आरएलडी। वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। क्या उस समय 1967 तक नहीं चुनाव हुए थे पंडित नेहरू जी के समय में? तो ये तो पहले से ही होता। आज इस पर आप उंगली उठाने की बात कर रहे हो। नहीं तो फिर 1978 के इस मुद्दे के बाद हिंदू के पलायन के लिए फिर कौन जिम्मेदार होगा? अनिल दुबे जी ये बताइए ना, ये जवाब दीजिए एसएन सिंह को। नहीं, हम तो पूजा जी 10 सेकंड चलने की बात। पूजा जी मैं जवाब दूं? पूजा जी 10 सेकंड देखिए, 4 सवाल अभी हमारे समाजवादी पार्टी के। अरे अपने सहयोगी को तो बोलने दीजिए एसएन सिंह जी, उन्हीं को नहीं बोलने दे रहे। आपने नाम लिया तो मैं बोला। हाँ मैं आ रही हूँ ना, आपके पास आ रही हूँ। देखिए पूजा जी, मैं आपका सवाल आप एक बार फिर से दोहरा दीजिए, आप क्या कहना चाह रही? भाई 1978 का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, संभल दंगे का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, उस पर विपक्ष को घेरा जा रहा है, हिंदू पलायन के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। मामला तो ये समझिए ना कि उस वक्त केंद्र में किसकी सरकार थी? नहीं, कहां कब पलायन हो गया? कहां पलायन हो गया? आप अपने स्वार्थ के लिए, अपने मुद्दों को लेकर के लोग जब जिसको जो सूट करे वो बोलना शुरू कर देता है। हम लोग तो किसानों की बात करते हैं, किसानों की खुशहाली की बात करते हैं। और उस कांग्रेस, जिस कांग्रेस का जिक्र हो रहा था कि किसानों की बात करती है, 4 दशक तक कांग्रेस की सरकार देश में रही है। आप बताइए खेत खलिहान की बात कहाँ हुई? किसानों की बात कांग्रेस के मुंह से शोभा देती है क्या?